हेलो दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे और नरेशन के अंतर्गत हम लोग 3 चेंजेस पढ़ रहे थे। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन, लास्ट और आखिरी चेंज हमको पढ़ना है करीब वाले शब्दों को दूर में परिवर्तन। उनको कैसे बदलेंगे, उनको किस तरीके से दूसरे शब्दों में रख देंगे। साथियों, ये कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। इसकी एक टेबल हम आपके सामने भी रखेंगे और उसमें आप उन वर्ड्स को देखते हैं। अगर नरेशन के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वो वर्ड्स आ जाते हैं तो उनको किस रूप में आगे बदल लेना है वो उस टेबल में आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे दिस आता है तो उसको हम लोग दैट करेंगे, दिस, दोज, हियर, देयर, नाउ, देन, टुडे, दैट डे। इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं आपके सामने भी एक टेबल में आपको पेश करेंगे और उसको आप देखेंगे। ये चीज़ याद करने वाली होती है, रटने वाली होती है कि अगर वैसा शब्द आपको वहाँ पर लगा हुआ दिखाई पड़ जाता है तो चेंज ऑफ प्रोनाउन करेंगे, साथ ही साथ आपको क्या करेंगे, चेंज ऑफ टेंस करेंगे और उस शब्द को उसके दूर वाले एक्सप्रेशन के हिसाब से उठा करके रख देंगे, जैसा कि उसको हम बदलेंगे नियमानुसार। तो आइए वो टेबल आपके सामने है, देखते हैं उसमें कौन सा वर्ड्स हमको किस तरीके से रखना है। तो साथियों, वो वर्ड्स जिनको हम लोग दूर में बदलेंगे वो आपके सामने है इस टेबल में। जैसे अगर हमको डायरेक्ट स्पीच में, नरेशन में इन्वर्टेड कामा के अंदर नाउ मिल जाए तो उसको हम लोग देन में बदल देंगे। दिस अगर मिल जाए तो उसको हम लोग दैट में बदल देंगे। दीज अगर हो तो उसको हम लोग दोज में करेंगे। एगो को हम लोग बिफोर में करेंगे। 10 उसको हम लोग सो में करेंगे। लास्ट डे द प्रीवियस डे में करेंगे। लास्ट ईयर द प्रीवियस ईयर में करेंगे। नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। टुडे दैट डे में करेंगे। उसी तरीके से कम का गो में, हेंस का लेंस में, टुमारो का द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में। इस तरीके से साथियों ग्रामर की बुक में तमाम ये वर्ड्स आपके या टेबल रखी होती है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं। टेबल आपके सामने है और ये वर्ड अगर हमको लिखते हैं तो इनको हम लोग इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हीं में हम लोग इस तरीके से बदल देंगे। ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बस इसमें कोई विशेष नियम नहीं है। एक इसका एक्सेप्शन आएगा तो वो हम अभी आपको बताते हैं। अब साथियों आते हैं हम एग्जाम्पल पे। तो ये टेबल आपके सामने है, आप इसको नोट कर लीजिए या देख लीजिए, या किसी ग्रामर की बुक में भी दी होगी, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं और मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो अब आते हैं एग्जाम्पल पे। ये हमारा तीसरा चेंज है। इस चेंज के बाद में फिर कोई चेंज हमको नहीं पढ़ना है, फिर हमको सेंटेंस पढ़ना है। हम लोग असर्टिव पढ़ रहे हैं, असर्टिव हमारा खत्म हो चुका है, तीनों चेंजेस हमारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर इंट्रोगेटिव है तो कैसे बदलेंगे, इन्वर्टेड कामा के अंदर अगर इंपरेटिव है तो कैसे बदलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली रूल्स रखेंगे। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन और करीब वाले शब्दों का दूर में परिवर्तन इसी तरीके से हमेशा आगे होता रहेगा सारे सेंटेंसेस में। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। तो साथ ही आइए अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। तीनों चेंजेस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन और करीब वाले शब्दों का दूर में, ये तीनों चेंजेस एक साथ एक सेंटेंस में कैसे करें। सबसे पहले ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए, उसके बाद सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच में देखिए कौन सा प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई लिया है, ठीक, इसका मतलब चेंज ऑफ प्रोनाउन करना है। उसके बाद सेंटेंस में टेंस को पहचानिए, फ्यूचर का इंडेफिनिट है यानी शैल को शुड में करेंगे। 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज हम देखेंगे करीब वाले शब्द हमारे सामने जो टुमारो रखा है, इसको हम लोग किसमें करेंगे, द नेक्स्ट डे में करेंगे। अब सेड है तो सेड ही रखेंगे, अगर सेड टू होता तो टोल्ड करते, तो बना हुआ सेंटेंस होगा मोहन सेड दैट ही। आई को हम बदलेंगे किससे, मोहन से बदलेंगे। मोहन की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। हम चाहे तो मोहन भी रख सकते हैं, लेकिन एक ही सेंटेंस में मोहन 2 बार हो जाएगा। तो हमने कहा कि नाउन को हम रिपीट ना करते हुए क्या करते हैं, हम उसकी जगह अकॉर्डिंग टू द नाउन हम क्या करते हैं, प्रोनाउन को रख देते हैं। यानी अगर वो नाउन हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन लेकर के आएंगे, अगर वो नाउन हमारा प्लूरल है तो प्लूरल प्रोनाउन लेकर के आएंगे। तो मोहन सिंगुलर है, इसलिए थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हमने रखा है यहाँ पर किसको, ही को रखा और शैल का शुड किया, ठीक। दैट ही शुड गो टू स्कूल टुमारो का द नेक्स्ट डे। देखा कि एक ही सेंटेंस में हमने तीनों चेंजेस कर दिए, ठीक। इसी तरीके से हम तीनों चेंजेस अगर होने वाले हैं तो सेंटेंस में देखते हैं और आगे करते चलते हैं। दूसरा सेंटेंस हमारे सामने है द गर्ल सेड टू हिम। सेड टू है तो टोल्ड करेंगे। एकदम से ध्यान में इसको बैठा करके चलते हैं, शुरू से ही चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सेड टू है तो टोल्ड करेंगे। अब हम देखते हैं कि रिपोर्टेड में प्रोनाउन हमारा यू आया है, सेकंड पर्सन, इसको हम किससे बदलेंगे, रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे। और केस हमारा यू का क्या है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव है।
और हिम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, तो जब हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे तो हिम का नॉमिनेटिव क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और रीच्ड हमारी पास्ट इंडेफिनिट है, अकॉर्डिंग टू द टेंस हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, विच इज क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब थर्ड। तो रीच की जो वर्ब सेकंड और थर्ड एक ही होती है, हमको पहले उससे क्या लगाना है, हैड लगा देना है। रीच के बाद कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा बना हुआ सेंटेंस, द गर्ल टोल्ड हिम दैट, यू को बदलेंगे हिम से और हिम को बदलेंगे नॉमिनेटिव में ही हैड रीच्ड द विलेज यस्टरडे का द प्रीवियस डे। अगला एग्जांपल साथियों हमारे सामने है, दे सेड टू मी वी आर कमिंग हियर नाउ। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है हमारे सामने, इसमें देखते हैं बड़ा मजा आने वाला है कैसे हम लोग बदलते हैं। अब सेड टू को हम लोग क्या करेंगे, टोल्ड में कर देंगे और उसके बाद वी हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से और सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे है, तो क्या हो जाएगा, दे टोल्ड मी दैट दे। अब वी के साथ आर था हमारा प्रेजेंट के कंटीन्यूअस में, तो हमारा पास्ट के कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे वर। अब कम का हम लोग किस में करते हैं, गो में करते हैं, तो आईएनजी फॉर्म में है तो कम का क्या हो जाएगा, गोइंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग। अब हियर का देयर और नाउ का देन, तो पूरा सेंटेंस है, दे टोल्ड मी दैट दे वर गोइंग देयर देन। ठीक है, अब अगला सेंटेंस हमारे सामने, द स्टूडेंट सेड दीस वर आवर बुक्स। ठीक है, अब यहाँ पर सेड है तो सेड ही रखेंगे, सेड टू है होता तो टोल्ड करते हैं। अब दीस को हम लोग किस में करेंगे, दोज में करेंगे, वहां से अवर को हम लोग हैड बीन में करेंगे। ठीक है, और अवर हमारा वी का पॉजिटिव केस है, तो वी यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कोई या उसके सारे केस में से अगर कोई आ जाए तो उसको हम लोग किससे बदले हैं, उसको हम लोग बदलते हैं रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, स्टूडेंट्स है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन लगाएंगे, दे लगाएंगे। लेकिन दे यहाँ पर क्या है हमारा, अवर पॉजिटिव केस में, तो दे का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। सेंटेंस हमारा क्या होगा, द स्टूडेंट सेड दैट, दीस का दोज करेंगे, दोज वाज वर्ब को हैड बीन में करेंगे, दोज हैड बीन। अब आवर को हम लोग किससे बदलेंगे, दे से, तो दे का हम लोग पॉजिटिव देयर लेंगे, देयर बुक्स हो जाएगा। ठीक है, द स्टूडेंट सेड दैट दोज हैड बीन देयर बुक्स। ठीक है, इतनी बात आई समझ में, सारी चीजें एक साथ हो रही हैं, अलग अलग पढ़ के हमने कायदे से इसको समझ लिया और तीनों को मिला करके सारे रूल्स को ध्यान में रखते हैं और सेंटेंस को आसानी से बदलते चले जाते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू मी आई कैन नॉट करेक्ट योर आंसर बुक टुडे। ठीक है, अब हम देखते हैं सेंटेंस हमारे सामने है, द टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड नॉट करेक्ट हिज आंसर बुक दैट डे। ठीक है साथियों, तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग तीनों चेंजेस नरेशन में करते चले जाएंगे। हमने असर्टिव सेंटेंस को पढ़ा रिपोर्टेड स्पीच में, हमने तीनों चेंजेस को पढ़े। अब हमारा अगला आता है, हमने कहा था कि 5 प्रकार के सेंटेंसेस हमारे रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं। पहला असर्टिव, असर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा एक्सक्लेमेटरी और पांचवा ऑब्जेक्टिव। तो अगला नंबर हमारा किस सेंटेंस का है, अगला नंबर है हमारा क्वेश्चन वाले यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। उसमें 2 तरीके के होते हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट्स और वो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट्स होते हैं। तो साथियों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक इसको शेयर करिए और वो भी जुड़े और ग्रामर की कंप्लीट जानकारी हमारे साथ में आकर कर लें। अपना ख्याल रखिए। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।